ओके। तो लास्ट सेशन में हमने किया था कि हम एएमआई कैसे क्रिएट करते हैं, स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं, उनसे सर्वर को हम कैसे रिस्टोर करते हैं, और उन एएमआई को, स्नैपशॉट को एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर हम कैसे कॉपी करवाते हैं, वो सारी चीजें हमने कल कवर की थी। आज हम करेंगे कि अगर आपके पास मान लो कोई विंडोज सर्वर है या लिनक्स सर्वर है, और आपके पास अभी मैं जैसे हम अभी जो सर्वर क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं एक सिंगल ड्राइव के साथ, राइट, जो मतलब रूट वॉल्यूम होता है या सी ड्राइव होती है उनके साथ। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मुझे इसके ऊपर डी ड्राइव चाहिए या मुझे मतलब अपने रूट वॉल्यूम के अलावा कोई और ड्राइव चाहिए लिनक्स के ऊपर, तो कैसे हम AWS कंसोल से वो ऐड करते हैं, फिर सर्वर एंड पे ऐड करते हैं, और कैसे अगर आपको स्नैपशॉट लेना हो उनका स्नैपशॉट ले सकते हो, कैसे आप उनको एक ही वॉल्यूम को दो सर्वर पे अटैच कर सकते हो, मतलब एक सर्वर दो वॉल्यूम पे अटैच नहीं होगा, बट अगर मान लो मैंने एक सर्वर मेरे लिनक्स सर्वर विंडोज सर्वर के ऊपर अटैच कर रखा है और मुझे वही वॉल्यूम दूसरे विंडोज सर्वर के ऊपर अटैच करना है, तो वो क्या होगा, एक सर्वर से डिटैच हो जाएगा बट दूसरे के ऊपर हम उसको अटैच कर सकते हैं। वो एक प्रकार से बैकअप पर्पज के लिए होता है कि आपको मान लो कोई डाटा ट्रांसफर करना है तो आपने वो उसके ऊपर अटैच कर रखा है और फिर आपने उसको दूसरे सर्वर के ऊपर अटैच कर दिया, तो वहां पे जो उसके अंदर बैकअप होता है वो आपका बैकअप एज इट इज आपको मिल जाता है। तो वो सारी चीजें कैसे करेंगे वो सारे के सारे हम आज करके देखेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने दो सर्वर क्रिएट कर रखे हैं, एक विंडोज मशीन है, एक लिनक्स मशीन है, ठीक है। तो दोनों को हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, बट पहले में क्या करते हैं, हम एक एक को पिक कर लेते हैं। पहले हम विंडोज को पिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लिनक्स के अंदर करके देखेंगे वही चीजें कि कैसे हम लिनक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है विंडोज का सर्वर, मैं इसको ले लेता हूँ रिमोट, ओके करते हैं, और इसका पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं हम। की पेयर मैंने वही यूज किया था जो मैंने लास्ट सेशन में हमने यूज किया था, तो उसी से मैं पासवर्ड डिक्रिप्ट करूंगा यहाँ पे। इंस्टेंस तो आपको पता चल गया होगी कि कैसे क्रिएट करते हैं हम, राइट, उसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे विंडोज सर्वर को कर रहा हूँ अभी एक्सेस। रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ना एक विंडोज सर्वर और लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, मैंने एक विंडोज सर्वर को, मान लो मैंने एक विंडोज सर्वर क्रिएट कर रखा है, उसको एक्सेस किया। अब मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मुझे इसके ऊपर स्पेस इंक्रीज करना है, जो मान लो मेरा अभी सी ड्राइव है जो, अगर मुझे उसके ही स्पेस को इंक्रीज करना है, मान लो मेरा अभी वो 30 GB है, 40 GB करना है आपको, 45 GB करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई अलग से रिक्वायरमेंट है, मान लो मुझे कोई एक नया ड्राइव अटैच करना है मेरे सर्वर के ऊपर, डी ड्राइव, ई ड्राइव, या कोई मल्टीपल ड्राइव आपको अटैच करना है, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने जो सर्वर पे लॉगिन किया है, मेरे पास एक सी ड्राइव है 30 GB का, राइट। अब अगर आपको इसको स्पेस को, इसी स्पेस को अगर इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है, अब कंपनी में दो सिनेरियो होते हैं आपके पास, कि मेरे पास अभी मेरा स्पेस फुल होता जा रहा है, तो मेरे जो एग्जिस्टिंग स्पेस है उसमें 10 GB या 50 GB या 300 GB ऐड कर दो, तो वो कैसे करते हैं। और अगर आपको मतलब आपके पास, जैसे मैं भी एक नया ड्राइव अटैच करता हूँ इसके ऊपर, अभी हमारे पास एक ही ड्राइव है, किसी की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मुझे एक नया ड्राइव चाहिए बैकअप पर्पज के लिए मेरे सर्वर के ऊपर, तो वो कैसे अटैच करते हैं। तो मैं चाहता हूँ डिस्क मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे भी आपको एक ही ड्राइव शो कर रहा है 30 GB का। तो पहले हम रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि मान लो अगर आपको एक बैकअप ड्राइव चाहिए, मान लो आपको डी ड्राइव चाहिए या ई ड्राइव चाहिए। अगर डी ड्राइव चाहिए, ई ड्राइव चाहिए, तो वो सेम तरीके से क्रिएट होंगे, सेम तरीके से वर्क करेंगे।
आपको अगर डी ड्राइव काम आ गया कि मान लो डी ड्राइव अटैच करना है, कैसे क्रिएट करना है, तो आप बाकी की अगर कोई और ड्राइव आपके पास आती है नई रिक्वायरमेंट, तो उसको भी इजीली कर सकते हैं। मॉडिफाई करना है तो वो कैसे करते हैं वो मैं अभी करके दिखाऊंगा। पहले हम एक डी ड्राइव इसके ऊपर सर्वर के ऊपर ऐड करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है AWS कंसोल के ऊपर, और जिस सर्वर के ऊपर आपको अटैच करना है, मेरा विंडोज का सर्वर ये है जिसके ऊपर मुझे अटैच करना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जो मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करूंगा, जो ड्राइव मुझे अपने सर्वर पे अटैच करना है, जो मैं क्रिएट करूंगा, मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे उसको सेम अवेबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट करना है। अगर मैं यहाँ पे ये अवेबिलिटी जोन चेंज कर दूंगा वॉल्यूम क्रिएट करते टाइम, तो फिर आपको ये इंस्टेंस वहां पे शो नहीं करेगा जब आप उसको अटैच करोगे। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई सर्वर के ऊपर वॉल्यूम क्रिएट करते हुए या स्नैपशॉट से वॉल्यूम रिस्टोर करना है आपको, तो सेम अवेबिलिटी जोन होना चाहिए जिसके ऊपर, जिस इंस्टेंस के ऊपर आप उसको अटैच करते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे यूएस ईस्ट 1D है जो अवेबिलिटी जोन है, तो मुझे इसी अवेबिलिटी जोन के अंदर मेरा एक वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, आप इंस्टेंस के जो डैशबोर्ड हमारा, इसी में जाएंगे। इसके अंदर इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के नाम से ऑप्शन होता है, और उसके अंदर आपको वॉल्यूम देता है, ऑप्शन देता है वॉल्यूम्स का। वॉल्यूम्स को हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, या आप इसी टैब में भी ओपन कर सकते हो। मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ ताकि मेरी इंस्टेंस को ओपन कर रहा हूँ यहीं पे। तो यहाँ पे आपको अभी जैसे मेरे पास 3 सर्वर चल रहे हैं, तो तीनों सर्वर पे एक सर्वर पे मेरा चल रहा है 8 GB का वॉल्यूम, दो सर्वर पे मेरा है, मतलब एक सर्वर है जो लिनक्स वाला, उस पे मेरा 8 GB का है, विंडोज पे मेरे 30 GB के हैं। तो ये तीनों के तीनों वॉल्यूम आपको यहाँ पे शो करेगा। और जो आपको ओके, मैंने ये स्नैपशॉट भी डिलीट नहीं की, जो मैंने परसों हमने क्रिएट किया था ना प्रैक्टिस की, उसके वॉल्यूम भी मैंने डिलीट नहीं किए हैं यहाँ से। इसके- हाँ, इसका चार्ज लेता है वो, ऐसा नहीं है चार्ज नहीं लेगा, वो चार्ज लेगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो मुझसे वो चार्ज ले। 30 GB तक फ्री मिलता है जब तक आपका AWS अकाउंट फ्री रहता है, मतलब 1 साल तक। बट मेरा अकाउंट पुराना हो गया ना, मेरा अकाउंट तो फ्री नहीं है। ठीक है, तो ये अभी काफी सारे हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि मेरा वॉल्यूम कौन सा है जिसका मुझे, मतलब अभी तो मुझे ये तो यूज नहीं करने हैं, मुझे तो एक नया वॉल्यूम क्रिएट करके मेरे सर्वर के ऊपर अटैच करना है। तो मैं इनको रहने देता हूँ अभी के लिए। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। चलो अभी छोड़ देते हैं रहने, तो बाद में डिलीट कर देंगे हम प्रैक्टिस के बाद, सारे एक साथ में कर दूंगा मैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ मेरे विंडोज सर्वर के लिए, जिसके ऊपर मुझे डी ड्राइव चेंज करना है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे पूछता है आपसे वॉल्यूम टाइप। वॉल्यूम टाइप क्या होता है, यहाँ पे ये जर्नल पर्पज SSD2, मतलब ये आपकी हार्ड डिस्क के टाइप होते हैं और उनकी स्पीड्स होती है। तो जैसे GP2 करोगे आप, तो GP2 करने के बाद देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट पर सेकंड जो होती है आपकी, और थ्रूपुट सेकंड जो होती है, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है आपकी, ये स्पीड होती है आपकी हार्ड डिस्क की। तो जैसे मैं GP3 करता हूँ, तो GP3 करने के बाद देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट सेकंड 3000 मिनिमम आ गया, मैक्सिमम भी 16,000 तक जा सकती है। थ्रूपुट MB इसकी है 125, और मैक्सिमम आपकी इस तक जा सकती है। अब कंपनीज में जब आप काम करते हो तो आपके पास ये भी रिक्वायरमेंट आती है कि जो मेरा वॉल्यूम लगा हुआ है सर्वर के ऊपर, मान लो कभी किसी ने सर्वर GP2 में लगा दिया, अब उनकी जो हार्ड डिस्क की स्पीड उनको चेंज करवानी है, तो वो बाद में रिक्वेस्ट रेज कर देते हैं कि मेरे जो हार्ड डिस्क, मेरा जो ये वॉल्यूम आईडी है इस सर्वर के ऊपर, इसकी आप जो वॉल्यूम टाइप है, वॉल्यूम टाइप चेंज कर दो। वो ये नहीं बोलते कि इनपुट आउटपुट चेंज कर दो, वो बोलते हैं कि आपका जो वॉल्यूम टाइप है उसको चेंज कर दो GP2 से GP3 में। तो ये भी आपके पास प्रैक्टिस कंपनीज में वर्क आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कैसे चेंज करना है। तो मैं एक बार आपको, जब भी हम वॉल्यूम क्रिएट होने के बाद अटैच करके जब हम यूज करेंगे, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करना है। सब पे कर सकते हैं, आप सब पे कर सकते हैं। मैं अभी एक वॉल्यूम अटैच कर रहा हूँ GP2 के साथ, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 GB का वॉल्यूम। ओके, और इसकी देखिए आपकी जो इनपुट आउटपुट पर सेकंड है, अभी वो डिफॉल्ट ये है, मिनिमम 3 है और मैक्सिमम आपके 100 तक है, और ब्रस्टेबल इसकी 3000 तक है, और थ्रूपुट वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जब मैंने आपको बताया था कि जिस सर्वर के ऊपर आपको अटैच करना है, सेम अवेबिलिटी जोन के अंदर आपको आपका वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, अपना जो है 1D, मेरा 1D के अंदर है। आपको वेरीफाई करना है तो आप अपने सर्वर पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन से अवेबिलिटी जोन के अंदर वो सर्वर है आपका, और उसी के अंदर आपको इसको यूज करना है। ठीक है, बाकी चीज
सारी चीजें वही हैं, टैग डालोगे, यहाँ पे साइज डालोगे, पहले वॉल्यूम टाइप लेना आपको, फिर आपको साइज लेना है, इनपुट आउटपुट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अवेलेबिलिटी जोन आपको जो आपका सर्वर जिस पे अटैच करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करोगे। टैग वगैरह डालने हैं आपको, यहाँ पे टैग डाल सकते हो, अगर नहीं डालने तो आप इसको छोड़ सकते हो, डिफॉल्ट रहने दो। लास्ट में आपको क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपको कह रहा है कि सक्सेसफुली क्रिएटेड वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम आईडी क्रिएट हुई है हमारी, ये लास्ट में दिख रहा है आपको 10 GB का। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अभी हमने एक काम किया कि हमने वॉल्यूम क्रिएट कर दिया AWS कंसोल के ऊपर। सेकंड काम क्या करना है, हमें इस वॉल्यूम को अपने सर्वर के ऊपर अटैच करना है, क्योंकि अभी तक हमने सर्वर के ऊपर नहीं अटैच किया ना कि किस सर्वर के ऊपर यूज करना है हमें इसको। तो हम क्या करेंगे, अपने इस वॉल्यूम को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे आपको देखिए अभी अटैच का ऑप्शन नहीं है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। ओके, पुराने वॉल्यूम हट गए, चले गए, अच्छा सीबी, ठीक है, 11CB यही वॉल्यूम है मेरा। मैं एक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको अटैच का ऑप्शन आ जाएगा, और आपका अगर ऑलरेडी अटैच्ड होगा सर्वर के ऊपर तो आपका अटैच का ऑप्शन ग्रेड आउट होगा और डिटैच का ऑप्शन आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें इसको अटैच करना है मेरे सर्वर के ऊपर। तो मैं अटैच पे क्लिक करता हूँ, अवेलेबिलिटी जोन कह रहा है कि आपका ये है, ये आपके वॉल्यूम आईडी है जिसको हम अटैच कर रहे हैं, किस सर्वर के ऊपर आपको अटैच करना है, तो यहाँ पे आपको वो सर्वर दिखाएगा। अभी मेरे पास 3 सर्वर हैं, तीनों के तीनों सर्वर मेरे सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रन हो रहे हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों एक ही जोन के अंदर मेरे अवेलेबिलिटी जोन में है। आपको किस सर्वर पे करना है, आपको उसकी कॉपी करनी है इंस्टेंस आईडी, और आपके वॉल्यूम के ऊपर जाओगे और यहाँ पे जाके आप उसको सर्च कर लो, तो यहाँ पे आपको वो इंस्टेंस आईडी शो कर देगा। नीचे आपसे पूछता है कि आपका डिवाइस टाइप क्या रखना है। जब आप रूट वॉल्यूम या सी ड्राइव को रिप्लेस करते हो तो आपको आपका वॉल्यूम जो टाइप होता है वो आपको सेम रखना होता है जो आपके पुराने सर्वर पे होता है। मान लो /dev/sda होता है आपका बाय डिफॉल्ट आपका विंडोज में रूट वॉल्यूम, विंडोज के सी ड्राइव के लिए और लिनक्स के आपके रूट वॉल्यूम के लिए, तो आपको वो सेम रखना पड़ता है। बाकी कोई ड्राइव रख रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको XVDF रखना वो रख सकते हो, आप अपना नाम डेमो देना चाहते हो डेमो दे सकते हो, सौरभ देना चाहते हो सौरभ दे सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनीज में ये नाम नेमिंग कन्वेंशन होती है क्योंकि वो क्या करते हैं, कोडिंग के थ्रू काम करते हैं, सारा डेवऑप्स टीम काम करती है, प्रोजेक्ट बनाती है, सर्वर बनाती है, तो उनको फिर मॉडिफाई करना वो इजी हो जाता है, तो वो सेम कन्वेंशन नाम रखते हैं। आप मान लो XVDF आ रहा है तो नया ड्राइवर अगर लगाएंगे तो XVDF करके आ जाएगा। हाँ, वो सीरीज में रखते हैं। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब उसको चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है। ठीक है, तो मैं सेम करता हूँ और अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम अटैच हो गया मेरे सर्वर के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मेरा 10 GB का जो हमने वॉल्यूम क्रिएट किया, और यहाँ पे मैं राइट साइड में देखता हूँ, तो पहले क्या आ रहा था कि अवेलेबल अवेलेबल आ रहा था, बट अभी क्या कह रहा है कि इन यूज है। कौन से सर्वर पे यूज है यहाँ पे आप दिखा देगा आपको इंस्टेंस आईडी, ये इस सर्वर के ऊपर आपका यूज हो रखा है, ये आपके सर्वर की वॉल्यूम आईडी। नहीं, अगर आपका रूट वॉल्यूम आपका सी ड्राइव होता है, उसको आपको मॉडिफाई करना है या नया ड्राइव आपको अटैच करना है, सी ड्राइव को रिप्लेस करना है, तब आपको डाउन टाइम चाहिए होगा। अदरवाइज अगर आपको डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव किसी को भी चाहिए इंक्रीज करना है, तो वहां पे आपको डाउन टाइम नहीं चाहिए। हाँ, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, मान लो आपने अगर नया ड्राइव मतलब नया वॉल्यूम अटैच करना है तो आपको डाउन टाइम नहीं चाहिए। अब कई बार रिक्वायरमेंट आती है कि आपको मतलब मेरा ये डी ड्राइव ऑलरेडी लगा हुआ है इसके ऊपर, इसका स्पेस आप 300 GB और बढ़ा दो, मतलब इंक्रीज कर दो। तो उस केस में क्या होता है, जैसे अभी हमने AWS कंसोल से स्पेस इंक्रीज कर दिया, बट वो विंडोज की साइड में रिफ्लेक्ट नहीं होता। हाँ, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो ये AWS के केस में होता है। कई बार वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, आपको अपने विंडोज सर्वर को फिर रिबूट लेना पड़ता है। और वो रिबूट के लिए आप एक्टिव से कंफर्मेशन लेते हो कि सर हमें ये सर्वर रिबूट करना है, स्पेस हमने इंक्रीज कर दिया है, तो आप बताइए कब हम इसको रिबूट कर सकते हैं। तो जब आपको वो डाउन टाइम मिल जाएगा, आप रिबूट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका वो स्पेस वहां पे ऐड हो जाएगा। ये काम होता है हमें AWS कंसोल से करना, जब भी आपके पास कोई नया ड्राइव अटैच की रिक्वायरमेंट आती है, और अगर स्पेस इंक्रीज की रिक्वायरमेंट आती है तो मैं वो भी करके दोबारा से दिखाऊंगा। ठीक है,
इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने विंडोज सर्वर के ऊपर, जिस सर्वर के ऊपर आपने इसको अटैच किया है। तो मैं विंडोज सर्वर पे चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए विंडोज सर्वर के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एक नया ड्राइव करके ऐड हो गया है 10 GB का। अभी हमने रिबूट नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। बट कुछ सिनेरियोज होते हैं कहीं पे अभी आपको नहीं आता है ये, मतलब आपका जब सर्वर काफी टाइम से रिबूट ना हुआ हो, तो ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं। तो नहीं आता है तो उस केस में आपको सर्वर को रिबूट करना पड़ता है, अदरवाइज रिबूट करने की जरूरत नहीं होती। अलग ड्राइव अटैच करने के लिए डी ड्राइव, ई ड्राइव, कोई भी रूट वॉल्यूम, ठीक है। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी डिस्क यहाँ पे शो कर रही है ये ऑफलाइन, तो आपको इसको करना है ऑनलाइन। आप इसको करोगे ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद आपको कराओगे इनिशियलाइज डिस्क, डिस्क को इनिशियलाइज कर देते हैं। अब ये पूछता है आपको एमबीआर में चाहिए या जीपीटी में चाहिए, तो आपको पता है कि एमबीआर में साइज कितना होता है आपका, मेरे ख्याल से 2 TB तक होता है। वो बाय डिफॉल्ट आप जो इंक्रीज कर सकते हो, अगर उससे ज्यादा स्पेस आपको कभी लेना है तो फिर आपको उसको जीपीटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप अभी हम एमबीआर में ले लेते हैं क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी। अब ये डिस्क हमारी होगी ऑनलाइन। अभी तक अगर मैं अपने सर्वर पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ये शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, हमने अपनी डिस्क को किया है ऑनलाइन, अटैच करके ऑनलाइन किया है सर्वर के ऊपर। बट इसके बाद हमें इसका क्रिएट करना पड़ेगा पार्टीशन। अब दो चीजें आती हैं। अब मान लो अभी हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 10 GB स्पेस लिया है। अब अगर हमने यहाँ पे 500 GB स्पेस इंक्रीज कर दिया होता और हमारे पास रिक्वेस्ट आती कि आप 2 ड्राइव कर दो, अब तो उसी के भी 2 ड्राइव अटैच कर सकते थे और अलग अलग वॉल्यूम अटैच करके भी आप 2 ड्राइव कर सकते। बट AWS के केस में मैं आपको प्रेफर करूंगा, जब भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है कि आप 2 ड्राइव अटैच कर दो, मतलब एक डी ड्राइव कर दो और एक ई ड्राइव कर दो। डी ड्राइव आपको 100 GB का चाहिए, ई ड्राइव आपको 250 GB। तो मैं कहूंगा कि आप AWS कंसोल से ही 2 अलग-अलग वॉल्यूम क्रिएट करके उसको अटैच करें, न कि एक 300 GB का वॉल्यूम अटैच करके उसके अंदर 2 अलग-अलग पार्टीशन क्रिएट कर दें। क्योंकि वो क्या रहता है, जब आपको स्नैपशॉट लेना होता है, तो जब आपको स्नैपशॉट लेना है तो आपको स्नैपशॉट लेने के लिए अगर आपके पास रिक्वेस्ट आती है कि मुझे ई ड्राइव का स्नैपशॉट ले दो, तो फिर जब आप AWS कंसोल से ई ड्राइव का स्नैपशॉट लोगे और आपने जबकि एक ही वॉल्यूम अटैच कर रखा है 300 GB के, तो वो पूरे वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेगा। मतलब आपके मतलब आपके डी ड्राइव का भी स्नैपशॉट आ जाएगा और ई ड्राइव का भी स्नैपशॉट आ जाएगा। बट अगर आपने 2 वॉल्यूम अलग अलग क्रिएट कर रखे हैं अपने सर्वर पे और विंडो AWS कंसोल से, तो फिर आपको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का ही लेना है और आपका उसी वॉल्यूम का, उसी ड्राइव का वो आपका स्नैपशॉट क्रिएट होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो हमने अभी पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, हम इसका नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको 10 GB से कम का साइज क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कम क्रिएट कर सकते हो। मान लो मैं अभी यहाँ पे इधर 5 GB का आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट करते हैं इसको, डी ड्राइव के नाम से यहाँ पे आपका पार्टीशन टाइप डिस्क टाइप है जो लेटर मैंने इसको साइन किया, और नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। सॉरी। अब आप अगर सर्वर पे आप देखोगे तो आपको डी ड्राइव मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है, अगर अभी आप इसको स्पेस को इंक्रीज करना है तो आपके पास 5 GB इसके अंदर फ्री पड़ा है, आप यहीं से इसको इंक्रीज कर सकते हो स्पेस को, एक्सटेंड वॉल्यूम कर दो। नेक्स्ट, आपके पास कह रहा है कि 5 GB फ्री स्पेस पड़ा है, अगर 5 GB ऐड करना है तो आप ठीक है मैं 5 GB ऐड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, वो 10 GB का पार्टीशन आपका क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। अब मान लो ये था कि अगर एक नई डिस्क अटैच करनी हो तो कैसे करते हैं। अब मान लो आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि मेरा ये डी ड्राइव इसके ऊपर लगा हुआ है, इसका 10 GB साइज अभी है, आप इसको 500 GB कर दो, तो वो कैसे करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, यूजर आपसे या तो आपको वॉल्यूम आईडी देगा, आपकी जिस वॉल्यूम के ऊपर आपको स्पेस इंक्रीज करना है, या आपको इन सर्वर का नाम दे देगा, आपके सर्वर की जो इंस्टेंस आईडी है वो आपको बता देगा, और उस सर्वर के ऊपर बता देगा कि मेरा डी ड्राइव या ई ड्राइव के अंदर आपको स्पेस इंक्रीज करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, मेरा जैसे यही सर्वर है, मुझे इसके ऊपर डी ड्राइव के ऊपर स्पेस इंक्रीज करना है। तो मेरा विंडोज टेस्ट सर्वर है, मैं इसके स्टोरेज में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल ड्राइव जो लगे हुए हैं वो दोनों दिखा देगा। ये जो आपका है डिफॉल्ट आपका /dev/sda 30 GB जो शो कर रहा है,
तो ये बाय डिफॉल्ट एसडीए वाला जो होता है ये होता है आपका सी ड्राइव या रूट वॉल्यूम। लिनक्स के केस में रूट वॉल्यूम होता है और विंडोज में आपका ये सी ड्राइव होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो अलग नाम दिख रहे हैं वो आपको होते हैं कि आपके जो अलग वॉल्यूम जो आपकी अलग डिस्क होती है आप ड्राइव वाले होते हैं। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि मेरा ये ड्राइव है जो मेरा डी ड्राइव है। अभी मेरे एक ही सर्वर है, एक ही डिस्क लगा हुआ है एक्स्ट्रा, तो ये मेरा हुआ है। दूसरी चीज क्या होती है, आप अपने सर्वर पे जाओगे, डिस्क का साइज मैच करोगे दोनों का, उससे भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तीसरी चीज होती है एक पावर शेल स्क्रिप्ट आती है, मैं आपको कल क्रिएट बता दूंगा कौन सी स्क्रिप्ट होती है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। उसको हम पावर शेल में यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, आपको वॉल्यूम आईडी के साथ आपका नाम बता देता है कि ये वॉल्यूम आईडी आपकी डी ड्राइव है, ये वॉल्यूम आईडी आपकी एफ ड्राइव है, ये उसका नाम है डिस्क टाइप है। तो उससे थोड़ा सा और इजी हो जाता है। अगर आपको सारे, मान लो मेरे पास 10-10 जीबी के 5 वॉल्यूम लगे हुए हैं, तो एक कंफ्यूज वो क्रिएट कर देगा आपको, राइट। सेम साइज है, आपको नहीं पता, अगर आपने डिस्क्रिप्शन में नाम नहीं डाल रखा कि ये मेरा डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, तो फिर वो उस केस में वो स्क्रिप्ट काम आती है और उसके थ्रू फिर आप इजिली जनरेट कर लेते हो। वो आपको वॉल्यूम आईडी बता देती है कि ये मेरा जो वॉल्यूम है, ये मेरा वॉल्यूम डी ड्राइव। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो अभी मेरा डी ड्राइव ये है, तो मुझे इसको इंक्रीज करना है, स्पेस को कैसे कर सकते हैं। या तो आप इसी को यहाँ से ओपन कर लीजिए, फिर अपने वॉल्यूम्स में जाएंगे आप, और वॉल्यूम्स के अंदर वो वॉल्यूम आईडी कॉपी करके उस वॉल्यूम आईडी को सर्च कर लीजिए। यहाँ पे सारे वॉल्यूम शो करेगा आपको। मैं वॉल्यूम आईडी को सर्च करता हूँ, ओके करता हूँ, मुझे अभी यही वॉल्यूम शो करेगा। अब क्या करना है, मैं इसको मॉडिफाई करना, स्पेस को इंक्रीज करना है। तो मॉडिफाई के लिए मैंने दो चीजें बताई थी आपको। मान लो आपके पास रिक्वेस्ट आती है कि स्पेस इंक्रीज करना है, तो स्पेस कैसे इंक्रीज करते हो, या फिर आप इसका जीपी2 जो आपका डिस्क वॉल्यूम टाइप होता है, वो आपका जीपी2 है, आपको जीपी3 में करना है, तो वो कैसे करते हो। तो दोनों चीजें मैं अभी एक ही उसमें करके दिखाऊंगा, बट आप अलग अलग भी कर सकते हो अगर आपको अलग अलग करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको उस वॉल्यूम को सिलेक्ट करना है जिसको हमें मॉडिफाई करना है। एक्शन में जाओगे और फर्स्ट ऑप्शन देता है आपको मॉडिफाई वॉल्यूम। मॉडिफाई वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको करना क्या है, आपको वॉल्यूम टाइप चेंज करना है। हाँ जी, मुझे वॉल्यूम टाइप चेंज करना है। अगर आपके पास वॉल्यूम टाइप की रिक्वेस्ट रहती है तो मैं इसको जीपी2 से जीपी3 कर दूंगा। उसके बाद आती है आपके पास रिक्वेस्ट की स्पेस, मेरे को स्पेस भी इंक्रीज करना था यार, तो मैं इसका स्पेस भी यहाँ पे 10 जीबी से, मान लो मुझे 500 जीबी करना है तो मैं 500 लिख दूंगा। यहाँ पे 10 से 15 जीबी करना है तो आप यहाँ पे 15 लिख सकते हो। दूसरी चीज, आप स्पेस इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते एलिमेंट कंट्रोल पे वॉल्यूम्स के अंदर। देखो मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कि मैंने जीरो दिख रहा है, क्या कह रहा है, द साइज ऑफ वॉल्यूम कैन ओनली बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो आप बढ़ा सकते हो, कितना भी बढ़ा लो, बट कम नहीं कर सकते हो जो आपका एग्जिस्टिंग स्पेस होता है। तो मेरा 10 जीबी था, मैं इसको कर देता हूँ 15 जीबी, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। मॉडिफाई करते हैं, यस। अभी मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ एक बार, अभी यहाँ पे आपको जीपी2 शो कर रहा है, ये आपका जीपी3 हो जाएगा, और साइज इसका 10 जीबी से 15 जीबी हो चुका है। अब वापस हम सर्वर पे जाएंगे और यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाके आप एक्शन में रिफ्रेश कर दो इसको, या फिर रीस्कैन डिस्क कर दो। तो अभी हमने क्या किया, हमने 5 जीबी स्पेस और ऐड किया है उसी के अंदर। तो यहाँ पे 10 जीबी का हमारा पहले से है, 5 जीबी का स्पेस और आपको यहाँ पे शो कर अनएलोकेटेड, राइट। तो अभी हमें इसी स्पेस को इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ से फिर इसको एक्सटेंड वॉल्यूम कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये 5 जीबी का साइज शो करेगा, मतलब जितना भी स्पेस आपने ऐड किया वो स्पेस यहाँ पे शो करेगा। उसको हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। आपका वॉल्यूम का साइज 10 जीबी से 15 जीबी हो गया। अगर आपने 500 जीबी ऐड किया होता तो 10 जीबी से आपको 510 जीबी हो जाता। तो इस तरीके से आप स्पेस को मॉडिफाई इंक्रीज कर सकते हो डिस्क के, और आप वॉल्यूम टाइप अगर आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। अब दूसरी चीज आती है, मान लो ये जो मैंने वॉल्यूम मेरा इसके ऊपर यूज कर रहा हूं मैं, अगर मुझे ये वॉल्यूम मुझे किसी दूसरे सर्वर पे यूज करना है, मान लो मेरा ये सर्वर क्रैश हो गया, नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट मेरा डाटा इस वॉल्यूम के अंदर पड़ा हुआ है सारा। एक तो चीज होती है कि आप स्नैपशॉट, अभी सी ड्राइव का नहीं बढ़ाया हमने, सिर्फ रूट डी ड्राइव का बढ़ाया है। दूसरी चीज, अभी आप जैसे बोल रहे हो सी ड्राइव का मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं रूट वॉल्यूम को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके करते हैं। नहीं नहीं, वो हमने सेम ड्राइव में किया था ना, डी ड्राइव में ही तो किया था हमने। 5 जीबी 10, पहले हमने 5 जीबी का पार्टीशन किया था।
फिर 5 GB को हमने उसको एक्सटेंड किया था, तो वो हमने सेम डी ड्राइव में ही किया था, सी में नहीं किया था। हाँ। और दूसरी चीज, आप दूसरे ड्राइव का स्पेस यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए। उसके लिए फिर आपको डायनामिक करना, उसमें वो करना पड़ेगा, वो पार्टीशन जो टाइप होता है आपका, वो डायनामिक डिस्क क्रिएट करनी पड़ती है, और उनको फिर आप दो को मर्ज कर सकते हो, स्पिन कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हमने उसको किया। अगर आपको मान लो सी ड्राइव को भी इंक्रीज करना है, तो मेरा ये सी ड्राइव वाला वॉल्यूम है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एक्शन में जाएंगे, मॉडिफाई वॉल्यूम करेंगे, कितना करना है, मान लो आपको 35 करना है, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ओके करते हैं। तो ये आपका स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ से आपको 5 GB और आपका ऐड हो गया है। इसको भी हम एक्सटेंड कर देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो स्पेस इंक्रीज करने के लिए आपको डाउन टाइम नहीं चाहिए, बट अगर आपको इनका इंस्टेंस टाइप चेंज करना है तो आपको डाउन टाइम चाहिए। बट कई बार क्या होता है, स्पेस आपने AWS कंसोल से ऐड कर दिया, यहाँ से आपने रीस्कैन डिस्क किया इसको या रिफ्रेश किया, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है वो, तो उस केस में फिर आपको सर्वर को रिबूट ही करना पड़ता है। तो अभी हमारा आ गया है बिना डाउन टाइम के, बिना रिबूट के, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं आ रहा है तो आपको फिर रिबूट लेना पड़ेगा सर्वर को, और जैसे ही आप रिबूट करके आप आओगे दोबारा से, आपको यहाँ पे जो साइज आपने ऐड किया है वो आपको यहाँ पे अलग से शो करने लग जाएगा। तो ये चीजें क्लियर है आपको, कैसे आप नया वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने डी ड्राइव को क्रिएट किया, इसी तरीके से आप ई ड्राइव, एफ ड्राइव, या जो भी ड्राइव आपको क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हो। और अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, आप स्पेस इंक्रीज करना हो तो विंडोज के केस में। ये चीज क्लियर है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अगर मान लो मेरा ये सर्वर क्रैश हो गया, मेरे डी ड्राइव के अंदर इंपॉर्टेंट डाटा है, बट मेरा सिर्फ सी ड्राइव करप्ट हुआ है, तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आपके पास स्नैपशॉट ले लो तो इसका डी ड्राइव का, और उससे आप वॉल्यूम क्रिएट करके उसको यूज कर लो। या फिर अगर आपका सेम अवेबिलिटी जोन के अंदर कोई दूसरा सर्वर है, तो उस सर्वर के ऊपर आप अपने इसी डी ड्राइव को अटैच कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं कुछ फाइल्स क्रिएट करता हूँ डी ड्राइव के अंदर। मैंने कुछ फोल्डर क्रिएट किए यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मेरे पास काफी सारा डाटा है इसके अंदर, जीबीज में डाटा है, मान लो कोई 500 GB का वॉल्यूम है मेरा, 500 GB उसके अंदर डाटा है। अब मुझे ये जो मेरा ड्राइव है, मुझे यही चाहिए किसी दूसरे सर्वर के ऊपर। ये मेरा सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा, मुझे मुझे इसको किसी दूसरे सर्वर के ऊपर यूज करना है। ठीक है। पहले तो आपको ड्राइव पता होना चाहिए कि कौन सा ड्राइव है मेरा, मेरा डी ड्राइव मुझे यूज करना है दूसरे सर्वर के ऊपर। अब दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कौन से सर्वर पे आपको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने अभी जो सर्वर यूज कर रखा है, मैं यूज कर रहा हूँ विन टेस्ट। मैंने एक बैकअप डेमो के नाम से एक सर्वर क्रिएट कर रखा है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। इसके ऊपर अभी एक 30 GB का सी ड्राइव लगा हुआ है सर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर लेते पहले, आरडीपी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं इसका भी हम। सेम की पेयर मैंने यूज किया है। CSC करते हैं, पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर की स्पेलिंग गलत हो गई है। यस करते हैं, इसको लॉगिन कर लेते हैं सर्वर को। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ ना मैं, ये रियल टाइम सिनेरियो में भी आते हैं। इसी तरीके से जब कंपनी में कोई काम आता है आपको, इसी तरीके से करने होते हैं आपको चीजें।
अभी आप देख रहे हो मेरा जो डी ड्राइव है ये मेरा इस सर्वर के ऊपर यूज हो रहा है 192 वाले आईपी के ऊपर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इससे इसको डिटैच करूंगा और दूसरे सर्वर पे हम इसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने का तरीका वही रहेगा, डिटैच करने का तरीका वही रहेगा। बस कुछ तरीके चेंज हो जाएंगे कि वहां पे हमें उसको दोबारा से पार्टीशन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, उसको हमें ऑनलाइन लेके नहीं आना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपका क्रिएटेड है पार्टीशन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बार इस सर्वर पे लॉग इन करता हूँ मैं 217 वाले आईपी पे, और इसके जाता हूँ मैं पीसी के अंदर, दिस पीसी में। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही वॉल्यूम है सी ड्राइव 29 GB का। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक ही वॉल्यूम दिखेगा। अभी यहाँ पे भी हमारे पास एक ही वॉल्यूम है। अब हमें करना क्या है, जो मेरा ये वॉल्यूम है, मुझे इस सर्वर को, इस वॉल्यूम को मुझे मेरे इस वाले सर्वर के ऊपर यूज करना है, इस 5E6 वाली इंस्टेंस आईडी के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले अभी इसको क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा डिटैच एग्जिस्टिंग सर्वर से। वो डाटा आपको एज इट इज मिलेगा, वही दिखाने के लिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ डिटैच। अभी कह रहा है कि ये आपका ऑप्टिमाइजेशन में है क्योंकि आपको ये डिस्क स्पेस यूज किया था हमने, इन यूज है। अभी कह रहा है कि ये इस इंस्टेंस आईडी के ऊपर यूज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको करते हैं हम सेलेक्ट करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं दोबारा से सेलेक्ट, और यहाँ पे आपका डिटैच का ऑप्शन देखिए हाईलाइट हो गया है। तो मैं अटैच वाला ऑप्शन नहीं आ रहा अभी, क्यों, क्योंकि आपका डिटैच है, मतलब ऑलरेडी अटैच हो रखा है। तो इसको हम करेंगे अभी डिटैच वॉल्यूम। डिटैच करने के बाद आपका देखिएगा जो पहले यहाँ पे ये यूज में दिख रहा है, अभी यूज दिख रहा है, मैं इसको करता हूँ एक बार रिफ्रेश। अभी अपडेट नहीं हुआ ये, तो ये आ जाएगा अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है कि ये अभी यूज करने के लिए फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हो। अभी ये किसी सर्वर के ऊपर अटैच नहीं है। इन यूज का मतलब है आपको वो यूज हो रही है, किस सर्वर पे हो रही है, वो उसकी डिटेल आपको दिखा देता है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एक्शन में जाऊंगा। अब डिटैच का ऑप्शन आपका ग्रेड आउट हो गया और अटैच का ऑप्शन आपका हाईलाइट हो गया। तो मैं अटैच वॉल्यूम करूंगा। अब ये आपसे पूछेगा कि कौन से सर्वर पे आपको उसको अटैच करना है। तो मैं अपने इंस्टेंस आईडी कॉपी करूंगा जिस सर्वर के ऊपर मुझे अटैच करना है, और यहाँ पे इंस्टेंस आईडी में वो सर्च कर लो। इसको सेलेक्ट करूंगा, नाम क्या रखना है, यहाँ पे नाम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो अगर चेंज करना चाहो। तो मैं मान लो इसको डेमो दे देता हूँ इस बार में, और हम इसको करते हैं अटैच वॉल्यूम। डेमो इज नॉट ए वैलिड पैरामीटर डिवाइस, ओके। चलो मैं इसको करता हूँ अभी स्लैश डब स्लैश एक्स वेरिएफ। ठीक है, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, मैंने इसको कर दिया अटैच। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये दोबारा से आपको क्या दिखाएगा, यूज में दिखाएगा। इन यूज कहाँ पे यूज हो रहा है, अब यहाँ पे ये इंस्टेंस आईडी चेंज हो गई है, देखिए, राइट। मैं सर्वर पे जाता हूँ, इस वाले सर्वर पे आता हूँ, तो मेरा यहाँ से ड्राइव हट गया जो पुराने वाला सर्वर था मेरा। डिस्क मैनेजमेंट में भी जाऊंगा तो यहाँ पे भी आपको ये नहीं शो करेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको यहाँ से डिटैच कर दिया इस सर्वर के ऊपर से। अब क्या करना है, आपको जाना है दूसरे सर्वर के ऊपर जिसके ऊपर हमने उसको अटैच किया है। अटैच करने के बाद देखिए यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट मैंने ओपन कर रखा है। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको यहाँ पे डिस्क शो कर रहा है 15 GB की, बट ये डिस्क आपको ऑफलाइन शो कर रहा है, यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं आया आपको। तो यहाँ पे आपको पार्टीशन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखिए इसका कलर ऑलरेडी ऐसा दिखा रहा है जैसे पार्टीशन क्रिएट हो रखा है। बट डिस्क को आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप डिस्क को ऑनलाइन करोगे यहाँ पे, तो आपकी डिस्क ऑनलाइन होगी, और यहाँ पे देखिए इसने वॉल्यूम लेटर ऑटोमेटिक शो कर दिया। अब आप अपने सर्वर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डी ड्राइव के नाम से एक वॉल्यूम दिखेगा। अब आप इसको ओपन करते हो तो आपके इसके अंदर जो डाटा था, आपको वो सारा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा दूसरे सर्वर। तो इस तरीके से आप एक वॉल्यूम को दूसरे सर्वर के ऊपर अटैच कर सकते हो, अगर आपको यूज करना है बैकअप पर्पज के लिए, या आपका पुराना सर्वर वर्क नहीं कर रहा है और आपको उसको रिस्टोर करने के लिए, यूज करने के लिए, बैकअप लेने के लिए आपको यूज करना है बिना स्नैपशॉट लिए। बट वो दोनों सर्वर आपके सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होने चाहिए, तभी आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक आपको पूरी।
कोई डाउट कहीं पे भी कुछ? हाँ, वो फिर वहाँ पे उसमें फिर वही ऑप्शन बचता है। मान लो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मान लो मेरे पास एक सर्वर, या तो मैं नया सर्वर क्रिएट करूंगा अगर मुझे यूज करना है तो। और दूसरी चीज है, मान लो मेरे पास क्या है, एक सर्वर मेरा यहाँ पे रन हो रहा है, दूसरा सर्वर मेरा दूसरे रीजन के अंदर रन हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको प्रोड और डीआर वाला बताया था, तो ये चीज भी कर सकते हो कि आप उसका स्नैपशॉट लोगे, स्नैपशॉट लेके आप उस स्नैपशॉट को कॉपी कर दो दूसरे रीजन के अंदर, वहां पे उस स्नैपशॉट से आप वॉल्यूम क्रिएट करो और उस सर्वर के ऊपर अटैच कर दो उसको। तो वो चीज भी कर सकते हो। ये होता है आपको मतलब बैकअप पर्पज, जब आपके पास कुछ नहीं है, आपको मतलब नया सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, वो सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, और वो सब आप नहीं चाहते हो क्रिएट करना, तो आप वो स्नैपशॉट कॉपी करके वो चीज कर सकते हो। बट अगर आपको सेम उसमें आपके पास दूसरा सर्वर है और आपको बैकअप लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप बिना स्नैपशॉट लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन आपके सेम होने चाहिए। अगर आपके अवेलेबिलिटी जोन डिफरेंट रहे हैं मतलब सर्वर का और वॉल्यूम का, तो आपको वो शो नहीं करेगा, वो सेम होना चाहिए आपका। ठीक है। सी ड्राइव को कैसे आपने चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, डी ड्राइव कैसे अटैच करना है, डी ड्राइव को कैसे मॉडिफाई करना है, कोई और नया वॉल्यूम आपको अटैच करना है, तो सारे तरीके यही रहेंगे आपके। एडब्ल्यूएस से वॉल्यूम क्रिएट करोगे, सर्वर के ऊपर अटैच करोगे, विंडोज सर्वर के ऊपर जाके आप ये चीज करोगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्नैपशॉट लेना है, तो स्नैपशॉट वाला मैंने आपको कल बताया था कि कैसे हम स्नैपशॉट लेते हैं, वही चीज रहेगी स्नैपशॉट वाला, कि पर्टिकुलर वॉल्यूम का लेना है या पूरे सिस्टम का लेना है, वो सारी चीजें वही है। ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो मुझे, मेरे पास है लिनक्स का सर्वर, मैंने एक लिनक्स का सर्वर क्रिएट कर रखा है। मैं इसको कंसोल पे ही एक्सेस करके देखूंगा अभी, क्योंकि मेरा ऐसे सच नहीं काम कर रहा है एडब्ल्यूएस कंसोल पे। क्या दोबारा कर